दुश्मन। मेरी आपसे इल्तिजा है, आप शहीना को समझाएं। उसने मेरा जीना हराम करके रखा, पूरे मोहल्ले में बदनाम करती है। आपने अली के साथ क्या किया है? वो तो जेल में था ना, आज वो रिहा भी हो गया और गायब भी। बताएं मुझे, आपने क्या किया है अली के साथ, बताएं। अगर चाचू को कुछ पता चला तो सारा इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूंगा, तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मेरा दिल मेरा दुश्मन। इतना टाइम हो गया, जावेद अभी तक घर क्यों नहीं आया? आज तो हद ही हो गई है, मोबाइल भी मुसलसल बंद जा रहा है। कहीं वो राबिया के साथ तो नहीं है? और अगर ऐसा हुआ तो मैं देखना, आज उस राबिया मनोज को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रंगे हाथों दोनों को अगर नहीं पकड़ा तो मेरा नाम भी शाइना नहीं है। बहुत शौक था ना सफर तुझे औलाद नरीना का। मैं भी देखती हूँ तेरा ये शौक कैसे पूरा होता है। मायरा, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है, मैं तुझे पूरे का पूरा बर्बाद कर दूंगी। हिम्मत, ये तूने क्या किया? हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने बकवास अपनी बंद करो, झूठ बोल रही हो। शामिर, अच्छा बस मैं बात करता हूँ शामिर। मैं इसे खत्म कर दूंगा। शामिर मैं बात करता हूँ, चुप हो जाओ अभी, मैं बात करता हूँ। वैसे ये भी खूब रही, बीवी बदनाम कर रही है और शौहर आकर सॉरी बोल जाता है। अरे भाई, हमारी कोई इज्जत है भी या नहीं? आई थी कुछ देर पहले तुम्हारी बीवी, कह रही थी जावेद को कहां छुपा कर रखा है। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी बीवी ने मेरी कितनी बेइज्जती की है? तुम्हारी बीवी तुम्हारी कंट्रोल में है या नहीं? उसने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। कौन करेगा अब इससे शादी? औरत की इज्जत तो वैसे ही कान से ज्यादा नाजुक होती है।
तुम्हारी बीवी मोहल्ले वालों को रोक रोक कर इसके झूठे सच्चे किस्से सुना रही है। मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या कहूँ, किस तरह से कहूँ, कैसे माफी मांगू आप लोगों से। भाई अब बात माफी से आगे निकल चुकी है। अच्छा काम करते हैं, आप लोग परेशान ना होइए, मैं भी घर जाता हूँ, शाहीना के साथ वापस आता हूँ। वो आप लोगों से माफी भी मांगेगी और इस बात का यकीन भी दिलाएगी आपको कि इसने झूठा इल्जाम लगाया है इन दोनों के ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे दरमियान। अरे भैया, शाहीना की माफी का हमने अचार डालना है? सारे मोहल्ले में बदनाम कर दिया मेरे मियाँ को तुम्हारी बीवी ने। अच्छा भला रिश्ता कर रही थी मैं अपने भाई से इसका, लेकिन अब उसने भी इनकार कर दिया है कि इस बदनामी की पोटली को मैं अब अपने घर नहीं लेके जाऊंगा। बस कर दो, तुम तो चुप हो जाओ। मेरी जुबान तो आप बंद करा देंगे, लेकिन लोगों का क्या? लोग तो कहेंगे ना कि कुछ ना कुछ तो था। अब कौन करेगा तुम्हारी बहन से शादी? इधर जवाब दो, कौन करेगा से शादी? मैं राबिया को अपनी इज्जत दूंगा। मैं राबिया से निकाह करूंगा और आज इसी वक्त निकाह करूंगा। लेकिन आप लोग खुदा का वास्ता है इस तरह से मत कीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी। आखिर जावेद रह कहाँ गया? कहीं किसी चोर या डाकू ने? अल्लाह खैर करे। क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है तुमने ये? पहले तुम राबिया को तो बदनाम कर रही थी, अब उसके साथ तुमने मेरा नाम भी लगाना शुरू कर दिया। मायरा को फोन करती हूँ, क्या पता उसकी कॉल देखकर मायरा ही मुझसे बात कर ले। इंसान की बच्ची बनो, वरना बहुत पछताओगी। तलाक दे दूंगा तुमको। भाई आशा कहाँ है? उसे बुलाओ, पेपर है उसका आज। चाचू सारी रात रट्टे लगा रही थी, अब उसका नींद से हाल बेहाल है। वालेकुम अस्सलाम। भाई सुना है तुमने रट्टे लगाए बड़े? बाबा दिमाग बहुत घूम रहा है, सब कुछ आगे पीछे हो गया दिमाग में, जो कुछ पड़ा। एंड पेपर के वक्त जो तैयारी करता है ना, उनका यही हाल होता है। अच्छा चलो अब नाश्ता कर लो, ये ना पेपर के लिए लेट हो जाओ। कैसी मनहूस बातें कर रही हो? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। आयशा बेटा, तुम आराम से पेपर देने जाओ। शामिर ने तैयारी करवाई है ना, देखना तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। चलो शामिर, मैं लेट हो रही हूँ, जल्दी से चलो। नाश्ता तो करने दो। वैसे बहुत लेट हो गई हूँ, पता नहीं मैंने अपने नोट्स कहाँ रखी हूँ। मैं ले आती हूँ। क्या हुआ? चक्कर सा आ गया है। तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। दवाएं टाइम पे ले रही हो?
सफर, इसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ। ऐसा ना हो कि कोई खुशखबरी हो। इंशाल्लाह खुशखबरी ही होगी, देखना। आज मैं बहुत खुश हूँ। खुदा करे भाभी की बात सच हो। पता नहीं क्या हो गया, मैं बोल भी रही हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं। मायरा, तुम नहीं जानती कि मैं कितना बेसब्री से इंतजार कर रहा था इस दिन का। शाम को चलेंगे डॉक्टर के पास। तो कंफर्म हुआ तो दुनिया जहां की खुशियां तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। अब तुम्हें इस घर का कोई काम नहीं, यहाँ बैठ के सिर्फ आराम करो। खूब खाओगे, खूब पियोगे। जरूरी नहीं है कि चक्कर आने का हमेशा एक ही मतलब हो। कैसी बात कर रहे हो? तो मुंह क्यों बना हुआ तुम्हारा? तुम नहीं चाहती कि हमारा बेटा ही हो? मैं बस आपसे इतना कह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। खुदा खुदा करके तो खुशी नसीब, और तुम बदमज़गी फैला रही हो। खैर, मैं शाम को आऊंगा, डॉक्टर के पास चलेंगे और तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। बद एहतियाती बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे बेटा चाहिए, मजीद इंतजार नहीं कर सकता। उठ गई? काश ना उठती। सुबह सुबह ऐसी मायूसी की बातें नहीं करते। चल उठ जा, अच्छे कपड़े पहन, तैयार हो, मैं तुझे नाश्ता देती हूँ। रहने दे, मेरा किसी भी चीज का कोई दिल नहीं चाहता। बेटा, ऐसी हालत में ऐसी बातें नहीं करते। खुश रह, बाहर ताजी हवा में बैठ चल के। खुश रहना जरूरी है तेरे लिए। चल उठ जा, आ मैं तुझे नाश्ता देती हूँ, आ जा। हाँ चल। प्लीज मुझे माफ कर दे। आपकी बेटी हूं मैं, इसलिए मुझे प्लीज माफ कर देना। हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे बस इतना बता दें कि वो जिंदा है या नहीं। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं आपको दोबारा कभी भी दुख नहीं दूंगी। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। इसका मतलब मेरा डर सच नहीं। तुमने मार दिया ना उसे। काश मैंने उसे मार डाला होता। लेकिन वो सोफिया नाम की लड़की
उसे जमानत पर ले गई है। वो जिंदा है और तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। जावेद, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। परवरदिगार तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आपको भी मुबारक। मुबारक हो। तुम मेरी प्यारी सी नन को लेकर तो जा रहे हो, लेकिन ख्याल रखना कैसे कोई तकलीफ ना हो। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं अपनी नन से। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसको बिल्कुल शाहीना वाले मुकाम दूंगा। अरे नहीं भाई, अगर तुमने इसे शाहीना वाला मकाम दिया तो चंद रोज बाद इसके सर पर भी सौगंध लाकर बिठा दोगे। क्या कह रही हो तुम? मुझे जावेद पे भरोसा है। जावेद राबिया को बहुत खुश रखेगा। जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत ख्याल रखूंगा इसका। जिम्मेदारी है मेरी। चलो। अरे वाह, आज तो तू बड़ी प्यारी लग रही है। बस थोड़ी सी कमी है, जरा सा मेकअप लगा ले। मेरी तो आंखें तरस गई कि मैं तुझे तैयार देखूं। क्या खाक तैयार हूं मैं? मुझे तो बस अली की फिक्र खाई जा रही है। अरे खालिद ने बताया तो था कि उसको किसी लड़की ने छुड़वा लिया है। वो जिंदा है और तुझसे मिलने के लिए आएगा। अगर जिंदा होता तो मुझसे मिलने नहीं आता वो। उसे अच्छी तरह से पता है कि मैं किस हाल में रह रही हूँ। एक बार प्लीज, एक बार मुझे उससे मिलवाने के लिए ले चलें। क्या पागल हो गई है? खालिद हम दोनों को जान से मार देंगे। यहाँ पे एक बार बाबा से बात तो करके देखें। मुझे यकीन है हम वहां जाएंगे तो मुझे कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। तूने तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया मुझे। आप बाबा से कहें कि मुझे अपना वहां से कुछ जरूरी सामान लेना, वो मान जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। क्यों हमारे साथ रहेगी? क्यों रहेगी? क्योंकि मैंने राबिया से निकाह कर लिया। मेरा दिल मेरा दुश्मन। अब तो पूरे 2 दिन हो गए, बहुत घबराहट हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो मैंने उस मनूस राबिया को अपने घर में जगह दी। ना मैं उसे अपने घर में घुसाती और ना आज मुझे देखना पड़ता। जावेद, तुम फिर से यहाँ पे लेकर आ गए। निकालो उसे यहाँ से बाहर। निकालो ना, खड़े होकर तमाशा दिख रहे हो। निकालो उसे, निकालो उसे बाहर। जावेद, आप
बताए ना इन्हें। क्या बताएं? क्या बताएं? जावेद क्या बकवास कर रही है? क्या बताएं? साफ सूंघ गया तुम्हें? कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे। बोलते क्यों नहीं हो? जावेद, राबिया अब इस घर में हमारे साथ ही रहेगी। क्यों? क्यों हमारे साथ रहेगी? क्यों रहेगी? क्योंकि मैंने राबिया से निकाह कर लिया। निकाह? नहीं नहीं जावेद, तुम मजाक कर रहे हो ना? मजाक कर रहे हो ना तुम? तुम्हें पता है मुझे इतने घटिया मजाक पसंद नहीं है। बताओ, झूठ बोल रहे हो ना तुम? जवाब क्यों नहीं दे रहे? बताओ ना। शाइना, तुमने मेरे लिए और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं था, मैं क्या करता? जहन्नम में जाओ तुम दोनों। तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हाथ मत लगाओ मुझे। तुमने इस घटिया औरत की खातिर मुझ पे बेवफाई की है। शक्ल देखो उसकी, शक्ल देखो। तुम्हारी जिंदगी अजाब कर दूंगी मैं, और इस घटिया औरत की भी। पागल हो गई है तुम? हाँ पागल हो गई हो। होश में रहो। राबिया इस घर में हमारे साथ रहेगी। तुम्हें नहीं रहना, तुम्हारा गुजारा नहीं होता इसके साथ, तो तुम निकल जाओ। ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर पहले मेरे बाप का है, फिर मेरा है। भूल गए पापा? तुम्हारे लिए पाई पाई जमा करके मांग टांग के मैंने तुम्हारे खर्चे पूरे किए थे, और तुम्हारी मरी हुई मां के भी। भूल गए? तुम भी मत भूलो कि तुमने ये घर अब मेरे नाम कर दिया है। अगर तुम्हें इस घर में नहीं रहना तो मेरे घर से निकल जाओ। निकलो। जावेद सुने, क्या हुआ अगर ये घर शाहीना ने आपके नाम कर दिया? ये घर पहले भी शाहीना का था और अब भी शाहीना का ही रहेगा। और वैसे भी वो मेरी दोस्त पहले है ना, सोकन बाद में। आपका दोस्त नहीं आया अभी तक? नहीं, उसकी फ्लाइट लेट हो गई है। आपसे एक बात करनी थी। कहो। एमन का कुछ सामान फ्लैट पे पड़ा हुआ है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उठा के ले आऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। लानत भेजो उस पर। अगर बहुत जरूरी चीज है तो जाकर बाजार से खरीद लो। अगर मैं चाहती तो बिना इजाजत भी जा सकती थी, लेकिन मैंने कसम खा ली कि आपके बगैर इजाजत मैं कोई काम नहीं करूंगी। लाने दीजिए ना, कुछ कपड़े हैं और थोड़ा सा जेवर। ठीक है, लेकिन अगर वो घर पर हुआ तो? अगर वो घर पे होता तो एमन से राब्ता कर चुका होता। ठीक है, चली जाओ, लेकिन एमन को लेकर मत जाना। वहां जाएगी तो घर देखकर मजीद ज़हनी हालत खराब होगी उसकी। जी।
सर मैं आपको इस तरह रेट्स नहीं दे सकती। आई हैव टू चेक द पैकेजेस फर्स्ट। यस जी, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। जी मैं जरूर अटेंड कर लूंगी। इट्स बीन अ प्लेजर। अल्लाह हाफिज। सुफिया तुमने काफी ग्रूम कर लिया खुद को। करना पड़ता है, स्पेशली बिजनेस में विद ऑल दीज क्लाइंट्स। यू नो मैंने देखा है कि जो भी चीट करते हैं उनका हमेशा लॉस होता है, मगर इफ यू वर्क हार्ड विद ऑनेस्टी यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। एनीवे ये बिजनेस की बातों को छोड़ो, ये बताओ कि आपका पासपोर्ट कहाँ है? पासपोर्ट क्यों? परसों मेरी दुबई में मीटिंग है, मैंने सोचा तुम भी मेरे साथ चलो, एक्सप्लोर अ न्यू वर्ल्ड। और सवाल छोड़ो, टेल मी पासपोर्ट रेडी है या नहीं? पासपोर्ट कोई मसला है क्या? नहीं, मसला था, अब नहीं। मतलब मैं सोच रहा था कि मेरा पासपोर्ट किधर होगा, तो अब याद आ गया तो मसला खत्म हो गया। That's great। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो और अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दो और आगे बढ़ो जिंदगी में। मैं जानती हूँ कि शहीना को काफी सदमा पहुंचा है। कोई भी औरत दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं करती। और आपको भी तो देखें मैंने कितनी मुश्किल में डाल दी। शायद हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। देखो जो होना था वो तो हो गया, अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं। अब सोचना हमें ये है कि आगे क्या करना। शाहीना को जानती हो तुम, मेरे बारे में काफी जज्बाती है वो। पर आपको भी उसके साथ इतने सख्त लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। तो आज कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ वो क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। एक दिन में मेरी पूरी दुनिया बदल के रह गई है। जावेद आपको पता है, आपने मेरा उस वक्त पे साथ दिया जब मेरे खिलाफ खड़े थे। शाहीना ने मुझे इतना बदनाम कर दिया था कि जमीन ही तंग होने लगी थी मुझ पर आप यकीन माने जावेद, मेरे दिल में शाहीना के लिए कोई बुराई नहीं। कितना फर्क है तुम दोनों में। उसके छोटेपन से नफरत होती है। जावेद, इस वक्त उसको आपके प्यार की जरूरत है, आपकी नफरत की नहीं। जाएं उसके पास बैठे, उसे प्यार से समझाएं, हौसला मिलेगा उसे। अगर आप कहते हैं तो मैं बात करती हूँ उससे। नहीं, तुम मत जाना, जानती हो तुम शाहीना गुस्सा करेगी, बदतमीजी करेगी तुमसे। मैं जाता हूँ, बात करता हूँ उससे, समझाता हूँ उसको। समझ आएगी। बहुत अच्छी है। अच्छा ना, तारीफों के लिए आप पूरी उम्र पढ़िए, जाके उसे समझाएं। आपका सवाल नहीं वाले करने में वही तुम्हारा। शाहीना, शाहीना दरवाजा खोलो।
शाहीना, जावेद तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। शाहीना मेरी बात तो सुनो। शाहीना देखो बैठ के बात करते हैं ना। शाहीना मेरी बात तो सुनो, दरवाजा तो खोलो यार। दफा हो जाओ यहाँ से। आराम से बैठ के बात करते हैं। और क्या बात करोगे आराम से बैठ के? जिसको लेके आओ संभालो उसको। मेरा दिल मेरा दुश्मन। मैं क्या करूं? आराम से, बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। स्वेलिंग भी काफी हो गई है, मुझे लगता है फ्रैक्चर है। तो चलो अभी हम हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ डॉक्टर को दिखाएंगे। अल्लाह करे कि कम पैसों में हो जाए। तुम उठो, चलो। बिछड़ने का तुमसे इरादा किया है, वादा जो किया है आदा किया है। कैसे मैं तुमको ये समझाऊं, दर्द अपना कैसे मैं दिखाऊं। क्यों मेरे नसीबों में तन्हाइयां, तू सुनता नहीं है क्यों ये दुहाइयां। मेरा दिल बैठ रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिल में किसी ने खंजर उतार दिया। हौसला रख बेटा, बस तूने जो चीजें ले ली ना जल्दी से उठा ली। अगर तेरा बाप घर पे आ गया ना, मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जानी। चल जल्दी कर, शाबाश। मैं लेकर आती हूँ। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ इमन? वो मुझे छोड़कर चला गया। वो मुझे छोड़कर चला गया। ऐसा क्यों कर रहा है वो मेरे साथ, जबकि वो तो जानता है ना कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अल्लाह गारत करे उसको। मेरी बच्ची को दरबदर करके न जाने कहाँ ऐशे कर रहा है। खैर, हिम्मत से काम ले बेटा, चल उठ। मैं कहीं नहीं जानती।
यही बैठी उसका इंतजार करूंगी। पागल हो गई है क्या? मैं तुझे इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकती। चल उठ जा बेटा, अगर तेरा बाप आ गया ना तो बहुत मुसीबत हो जानी। चल थोड़ी देर रुक जा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे पास है, यही कहीं वो सामने वाले कमरे में, शायद वो वहां हो। हेमंत, तू पागल हो गई है क्या? मैंने पूरा घर छान मारा है, वो कहीं नहीं है। और मेरी बच्ची, समझने की कोशिश कर। ढूंढा उसको जाता है जब खो जाए, जो छोड़ के चला जाए उसको कैसे ढूंढेगी भला? बता। सब्र कर मेरी बच्ची, सब्र कर। वो क्यों कर रहा है मेरे साथ ये सब कुछ? मैं तो उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ ना, ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है वो मुझे? सब्र कर, तेरे नसीब, सब्र कर। मेरा दिल मेरा दुश्मन